देख अब हम देखेंगे कॉचीज़ रेसिड्यू थ्योरम। इसमें मेनली दो फार्मूले हैं रेसिड्यू निकालने के, जो कि है ये एक फार्मूला मैं बताता बाद में क्या है ये दूसरा फार्मूला है। और अगर तो ये तो फार्मूले थे रेसिड्यू निकालने के, और अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एक फार्मूला है, ठीक है। इतना अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन। ये हमें रीजन दे रखा है एक z इज इक्वल टू 2.5। हमने कॉची इंटीग्रल फार्मूला में देखा था, साइड में c इज मोड ऑफ z इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा हो, वो क्या होता है उतने रेडियस का सर्कल। तो ये है रेडियस 2.5 का सर्कल, ठीक है। इसका रेडियस है कितना 2.5। अब देख हमारे पास यहाँ पे पोल क्या दे रखे हैं, हमारे पास यहाँ पे दो पोल हैं, 2 पोल्स। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कितने पोल्स हैं। एक पोल क्या है z इज इक्वल्स टू 1 पे, वो इज इक्वल्स टू 0 करके उधर ले जाएंगे, ठीक है। और एक है z इज इक्वल्स टू 2 पे। अगर z इक्वल्स टू 1 और 2 पे पोल देखे और अगर इसको वो पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं, मैंने तो बताया था ना कॉची इंटीग्रल में, तो क्या हो जाएगा ये 1 और 0, 2 और 0। इसकी जगह अगर मान ले z पॉइंट कुछ निकलता 1 + 3i, तो क्या लिखती तू 1 और 3 पॉइंट, लेकिन वो नहीं निकला है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 0, अगर तू देखिए 1 और 0 समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, 2 और 0 समवेयर यहाँ पे लाई करेगा, यानी दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है हमारे, दोनों के दोनों पोल्स जो है हमारे, वो इनसाइड ऑफ दिस सर्कल ही है, ठीक है। रेसिड्यू हम किस चीज़ का निकालते हैं, रेसिड्यू हम केवल उसी का निकालते हैं जो कि इनसाइड ऑफ द सर्कल होते हैं, बाहर होते हैं उनका रेसिड्यू नहीं निकलता है, ठीक है। अगर कोई थर्ड पॉइंट होता है यहाँ पे बाहर होता है, उसका रेसिड्यू नहीं निकालते। अब 2 पॉइंट अंदर है तो दोनों का रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। अब देख रेसिड्यू के 2 फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला ये ऑर्डर 1 का मतलब क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें डेनोमीटर के पोल में कोई पावर ना हो उसको बोलते हैं हम ऑर्डर 1, और जिसके डेनोमीटर के पोल में कोई पावर हो जाता है ना 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो उसको हम बोलेंगे क्या ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। तो हमें पता है ये वाला जो पोल है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, ये वाला जो पोल है वो ऑर्डर ऑफ m है। तो देख हम सॉल्व करते हैं, पहले हम रेसिड्यू निकालते हैं किसका z-1 का, नहीं पहले हम निकालेंगे इसका z-2 का, बिकॉज ये ईजी है। तो अब हम निकालेंगे रेसिड्यू किसका z-2 वाले पोल का, जिसमें हमें z की वैल्यू क्या निकली थी a, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है ये ऑर्डर 1 वाले का ना, लिमिट कुछ नहीं करना है, लिमिट z0 से z से कहाँ जा रहा है z0 इज़ नथिंग बट जो पोल को इक्वेट करने पे 0 से इक्वेट करने पे जो वैल्यू आ रही है ना, वो जो कि यहाँ पे आ रही है a z0 इज इक्वल्स टू 2। इसको इक्वेट करेगी 0 से तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा ना, तो इसको डायरेक्ट z0 को हम 2 लिखेंगे, लिखा ऐसा। फिर हम ऐसा कुछ बनाया हमने, फिर z-z0 वापस से लिखा, तो z-2। अब फंक्शन ऑफ z लिख देना है सीधा का सीधा। फंक्शन ऑफ z क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर, ये वाला, तो हम सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, फंक्शन ऑफ z विच वॉज हमें गिवन z² अपॉन z-1 z-2 का स्क्वायर एक्चुअली, ठीक है। ये पूरा फंक्शन हमें दे रखा था, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व कर, इससे ये कटा, ठीक है, इससे ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ये लिम z0 से 2, अंदर क्या बचा z² अपॉन z-1 का स्क्वायर, दैट्स इट। ये तो कट गया था बस, दैट्स इट। अब हमें z की जगह हर जगह क्या डाल देना है 2, जो भी इसकी जगह जहाँ पर भी जा रहा था वो, विच इज़ नथिंग बट 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 अपॉन 2 - 1 क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 4। एक का भी हमने रेसिड्यू निकाला है किसका, इस चीज़ का जिसका ऑर्डर कुछ भी नहीं था इस वाले फॉर्मूले से, और 1 ऑर्डर वाले का। अब हम निकालेंगे रेसिड्यू m ऑर्डर वाले का, रेसिड्यू 2। ऐसे 3 होते तो हम 3 निकालते, ठीक है। z-1 के स्क्वायर का निकालेंगे अब हम, z-1 के स्क्वायर का, ये कौन सा है, ये m ऑर्डर का है, तो इसको निकालते कैसे हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m-1, इसका पावर कितना है 2, तो 2 - 1 कितना होता है 1 का फैक्टोरियल विच इज़ 1 ओनली,
आफ्टर दैट लिमिट लगाएंगे, लिम ये इसको इक्वेट करेंगे 0 से, कितना आएगा 1 आएगा ना, तो z कहाँ पे जा रहा है 1 की ओर जा रहा है, दैट इज z नॉट। आफ्टर दैट डिफ्रेंसिएशन करना है इस बार हमें, कितनी बार डिफ्रेंसिएशन करना है, जितना भी ऑर्डर है उससे एक कम। जैसे अगर 2 ऑर्डर है तो यानी हमें एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, 4 ऑर्डर है तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में। किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, इस चीज़ को देख, z माइनस जेड नॉट विच इज़ z माइनस 1 टू दी पावर m, यहाँ पे क्या पावर थी, स्क्वायर था, ठीक है, इनटू फंक्शन ऑफ z वापस लिख, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर और z माइनस 2 इंटू डी जेड, ठीक है, दैट्स इट, हमारा ब्रैकेट खत्म। z माइनस 1 के स्क्वायर से z माइनस 1 का स्क्वायर कटस, क्या बचा हमारा 1/1 तो 1 ही होगा, लिमिट क्या है z से 1, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z, किस चीज़ का, z स्क्वायर अपॉन z माइनस 2, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इस चीज़ का पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन रूल लगेगा तो अपॉन में भी z, नीचे भी z है, तो डिवीजन रूल में हम निकालते हैं नीचे वाले को ऐसा का ऐसा, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन विल बी 2z माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन विल बी 1 अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। आगे इसको सॉल्व कर सकती है, ये l नहीं है 1 है, हाँ 1, तो आगे इसको सॉल्व करना है हमें वो इनटू करके, लेकिन छोड़ा हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया ना, अब सीधा हम लिमिट लगा देते हैं, z को 1 रख देते हैं हर जगह z को 1 रख देते। 1 माइनस 2 कितना होता है, -1, 2z कितना हो जाएगा 2 माइनस z का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 इंटू 1 1 अपॉन z माइनस 2 का होल स्क्वायर, z क्या है 1 था, 1 माइनस 2 क्या होता है -1 का होल स्क्वायर। तू देखेगी तो इसका आंसर आएगा -2 माइनस 1 अपॉन +1 एक्चुअली, बिकॉज ये स्क्वायर था ना, अपॉन +1, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1 -3, ठीक है। इसका रेसिड्यू आया 4, इसका आया है -3। अब हमें क्या है निकालना है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज़ करना है। देख अगर तुझसे रेसिड्यू निकालने बोला है तो बस यही आंसर है, इन दोनों को ऐड कर देगी, इनका जो भी आंसर आया है दोनों का वो तेरा फाइनल आंसर होगा रेसिड्यू का। लेकिन हमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करने को बोला है, जिसका मतलब होता है 2πi टोटल रेसिड्यू, इस समीशन आर का मतलब है टोटल रेसिड्यू। तो अब इन दोनों का ऐड करना है पहले तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग 2πi टोटल रेसिड्यू कितना हुआ 4, और ये कितना आया -3 विच इज़ 1, सो इसका आंसर 2πi ही आएगा। दैट्स इट। एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन पेपर जो था ना हमारा वाला सेट में, कौन सा सेट था, जोन सा भी सेट था वो देख लेना, अभी जो CT3 हुआ था उसके एक क्वेश्चन में कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे भी एक क्वेश्चन था, वो सॉल्व कर ही लेना, अदरवाइज बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है।